इतिहास में कुछ ताकतें नारे लगाकर नहीं आती, वो चुपचाप उभरती हैं। और जब उभरती हैं तो तख्त हिलते हैं और बादशाह नींद में भी चौकन्ने रहने लगते हैं। ये कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है भारत के इतिहास को मुड़ने से रोक देने की। ये कहानी है जाटों की। शुरुआत में जाट कोई राजा नहीं थे, कोई मुकुट नहीं, कोई साम्राज्य नहीं। वो खेतों में थे, मिट्टी में थे, पशुओं और जमीन के साथ जिंदगी जी रहे लोग। लेकिन इतिहास बताता है, जब ज्यादती हद पार कर जाए तो सबसे पहले मिट्टी ही हथियार उठाती है। 17वीं सदी। मुगल साम्राज्य ऊपर से विशाल था, लेकिन अंदर से दरक रहा था। कर बढ़ रहे थे, जमीन छीनी जा रही थी और सत्ता धर्म के नाम पर डर पैदा कर रही थी। और तभी उत्तर भारत की धरती पर कुछ बदलने लगा। 1669 मथुरा के आसपास एक नाम धीरे धीरे गूंजा, गोकुला। उसने सीधे औरंगजेब को न कहा, कर देने से इनकार, आदेश मानने से इनकार। मुगल सेना आई, युद्ध हुआ और गोकुला मारा गया। लेकिन इतिहास ने एक बात साफ लिख दी, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। गोकुला के बाद आग बुझी नहीं, नेतृत्व आया राजा राम। अब युद्ध खुले मैदान में नहीं थे, ये छायाओं के युद्ध थे। रात में हमला, दिन में सन्नाटा। मुगल काफिले लुटने लगे, खजाने गायब होने लगे और पहली बार दिल्ली में डर दर्ज हुआ। 18वीं सदी तक जाट सिर्फ विद्रोही नहीं रहे, अब वो राज्य बना रहे थे और इस उभार का नाम था भरतपुर। फिर इतिहास के मंच पर एक व्यक्ति आया जिसने जाटों को पहचान दी, महाराजा सूरजमल। सूरजमल सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो राजनीति पढ़ते थे, दुश्मन की चाल समझते थे, मुगल दरबार की नसें पहचानते थे, मराठों से गठजोड़ जानते थे। और फिर दिल्ली, वो शहर जहां कभी सिर्फ बादशाहों का हुक्म चलता था, वो दिल्ली जाटों के कदमों के नीचे आई। भरतपुर का किला लोहागढ़, नाम नहीं, घोषणा थी। अंग्रेज आए, तोपें चली, धुआं उठा, लेकिन दीवारें खड़ी रही। 4 हमले, 4 नाकामियां। ब्रिटिश दस्तावेज आज भी मानते हैं, भारत में हम पहली बार किसी किले से हारे। लेकिन इतिहास सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बदलता, असली टूट अंदर से आती है। सूरजमल की मृत्यु, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ, आपसी अविश्वास। मुगल वार कर रहे थे, मराठा समीकरण बदल रहे थे और अंग्रेज चुपचाप जाल बुन रहे थे। अंग्रेजों ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने समझौते किए, रियासतें बनाई, राज्य बचा पर आत्मा खो गई। भरतपुर नाम से रहा, ताकत से नहीं। जाट राज्यों का पतन हुआ, लेकिन जाट इतिहास से नहीं मिटे। वो खेतों में रहे, सेनाओं में रहे, राजनीति में लौटे, इस बार बिना मुकुट, लेकिन पहचान के साथ। जाटों की कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं है, ये कहानी है किसान के खड़े हो जाने की, जमीन से उठकर साम्राज्यों को रोक देने की। और सवाल ये नहीं है कि जाट राज्य क्यों गिरे, सवाल ये है, अगर वो खड़े ना होते तो भारत का इतिहास आज कितना अलग होता। कभी कभी इतिहास का सबसे बड़ा योगदान जीतना नहीं होता, वक्त को रोक देना होता है।